हेलो स्टूडेंट्स, सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ का नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो ये तीन विशेषताएं देखेंगे, यहाँ पर तीन फीचर्स देखेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं। हमारे देश के अंदर सबसे ऊंचा कानून किसको माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बात समझ में आई? इसके अंदर क्या देखना है? रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश के अंदर सभी नागरिक और सभी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है? संस्थाएं। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे देश के अंदर, जितने भी सिटीजन हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान भी करते हैं, मतलब उसकी इज्जत भी करते हैं, उसको मानते भी हैं। ठीक है, और उसको डिसफॉलो भी नहीं कर सकते कि उसके ऊपर जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है गलत है तो वो गलत है, यू नीड टू फॉलो इट। पहला फीचर है हमारा एक सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। अब देखते हैं सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल मतलब जो चीज मुड़ जाए, जो चीज मुड़ जाए, लचीली। जैसे हम मोबाइल फोन क्या है हमारा? बहुत फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? मुड़ जाता है? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज हो जाती है, कुछ भी काम कर लो, हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है जिसके अंदर हम चेंजेस कर सके। फ्लेक्सिबल मतलब जिसके अंदर चेंजेस कर सके। मोबाइल फोन का मैंने एग्जांपल क्यों लिया? पहले टाइम पर रेडियो अलग लेके चलना पड़ता था, टीवी अलग लेके चलना पड़ता था, कंप्यूटर अलग लेके चलना पड़ता था, डायरी अलग लेके चलनी पड़ेगी, कैमरा अलग लेके चलना पड़ेगा, माइक सिस्टम अलग लेके चलना पड़ेगा। इन सारी चीज को ब्लेंड कर दिया किसके अंदर? एक छोटे से डिवाइस के अंदर। कैमरा, रेडियो, बात करना, सब कुछ इसमें आ गया। इसका मतलब भी बहुत फ्लेक्सिबल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कैसे है? क्योंकि इसके अंदर पुरानी चीजों को बदलना आसान है। वी कैन चेंज आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात लिखी हुई है, हम कुछ बातों को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लेक्सिबल। हम इसी बात से कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग भी है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, सो यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। जिंदा है कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों जिंदा है? क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ बदल रहा है। जैसे समय बदला, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हुआ था? 1949 के अंदर। लेकिन 1949 से 2022 तक 100 से ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस हो रखे हैं। और इन चेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अमेंडमेंट, संशोधन। संशोधन मतलब सुधारने के लिए किसी चीज को बदल देना। तो फ्लेक्सिबल का मीनिंग समझ में आया होगा शायद सभी को। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। रिजिड मतलब सख्त, कठोर। क्यों अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कठोर? एक तरफ तो बोले लचीला है कि इसमें परिवर्तन करना आसान है, चेंज करना आसान है, वी कैन चेंज इट्स आर्टिकल्स। तो ये कठोर कैसे है भाई? क्या तोड़ा मार के देखा था इसमें तोड़ने के लिए? तो ये कठोर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजों को, फंडामेंटल चीजों को चेंज करना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसको चेंज करना आसान नहीं है। ये तपस्वी को दे दीजिएगा अंदर हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना, कुछ चीजों को तो आसान है, लेकिन बाकी चीजों को चेंज करना क्या है? बड़ा ही मुश्किल। जैसे कि तुम बोलो कि देश के अंदर 4 राष्ट्रपति होंगे। अब बोलोगे अरे ये तो मजाक हो जाएगा। तुम बोलो देश के अंदर 18 प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं भी उनमें से एक बनूंगा। इसका मतलब ये फंडामेंटल चीजों को चेंज नहीं कर सकते तुम स्टेट्स कितनी है? 28 स्टेट है, कल को 30 स्टेट कर लो, 2-3 स्टेट को जोड़कर फिर से कम कर दो। कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते तुम कि भाई देश का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज कर दो। तो उसकी बुनियाद चेंज नहीं कर सकते, फंडामेंटल चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या बताता है? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल मतलब होता है ग्रुप, संघ। ग्रुप और संघ का मतलब कि इंडिया के अंदर 2 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर हम पर ही रूल करती हैं, नॉर्मल सिटीजन पे रूल करती हैं। तो इसका यूनिटरी फीचर है। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म का है, लेकिन स्पिरिट से कैसा है? यूनिटरी। हमारे ऊपर हमारा एमएलए भी रूल करता है। एमएलए किसका पार्ट है? स्टेट गवर्नमेंट का। हमारे ऊपर हमारा एमपी भी रूल करता है।
एमपी किसका पार्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब कि एमपीओ को देखें तो प्राइम मिनिस्टर और एमएलओ को देखें तो चीफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों हमारे लिए काम करते हैं, दोनों हमारे लिए रूल करते हैं, दोनों हमारे लिए कानून बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर हम पर ही रूल करते हैं और दोनों एक ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें, दैट गवर्नमेंट इज फेडरल गवर्नमेंट। और जहां पर एक ही लेवल हो, इट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट बनाता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है इंडिया को? एक फेडरल गवर्नमेंट, और साथ में यूनिटरी फीचर भी है इसका। यूनिटरी फीचर का मतलब होता है कि सारे दो लेवल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम किसके लिए करते हैं? एक ही सिटीजन के लिए, एक ही नागरिक के लिए। तो यूनिटरी फीचर है। आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे।